आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान, स्वभाव और व्यवहार। देखिए, ये तीनों शब्द बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन इन तीन शब्दों का कैसे कैसे इन तीनों के जरिए आपका हमारा व्यवहार होता है या आपका हमारा जो जीवन चलता है, ये दूसरे आसान शब्दों में कि आपके हमारा जो जीवन है वो किस दिशा की ओर चलता है, ये निर्भर करता है ज्ञान के ऊपर। देखिए, यहाँ ज्ञान का अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से, लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने से पूर्व हम एक उदाहरण द्वारा पहले भौतिक ज्ञान का ही एक महत्व समझ लेते हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में आते हैं, फिर ऊंची कक्षा में, फिर वो स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके भी आजकल तो देखिए और भी ऊंची शिक्षा लेनी होती। तो इसके पीछे आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमारी शिक्षा या ज्ञान। देखिए, वैसे तो ज्ञान का अभिप्राय हमारा आध्यात्मिक ज्ञान से ही होता है और हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम तो भगवान, आत्मा, ये आध्यात्मिक तत्वों पे चर्चा करते हैं या प्रकृति की जो नित्य गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन पर ही चर्चा करते हैं। लेकिन इन चर्चाओं को अर्थ सही से समझने के पूर्व हम थोड़ी भौतिक शिक्षा पर चर्चा कर। देखिए, जैसे जैसे आपकी हमारी शिक्षा अधिक परिपक्व होती है, यानी कि हमारा आपका बुद्धि का विकास होता है, फिर उसी के आधार पर ही हमें आपको एक नौकरी मिलती है, वैसा वैसा ही हम अपना व्यवसाय चला पाते हैं या धन कमा पाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है, जो एक भौतिक दिशा की अभी हम बात कर रहे हैं, वो किस बात पे निर्भर करती है कि आपके हमारे जीवन में भौतिक शिक्षा का कैसा कैसा स्तर रहा था, उसमें कितना कितना अनुभव रहा था। देखिए, कभी कभी कोई एक ऐसे पद के लिए योग्यता आती है ना, भाई इतने तो शिक्षा होनी चाहिए और इतना साथ में अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव क्या है? यानी कि जब हम एक कार्य को बार बार करते हैं, उसी को देखिए आध्यात्मिक ग्रंथों में एक स्वभाव कहा गया। जब आपको हमें किसी बात का करने का एक अधिक अनुभव हो जाता है, तो आपका हमारा एक स्वभाव बढ़ जाता है, उस कार्य में करने में आपकी हमारी कार्य कुशलता बहुत ही बढ़िया बढ़ जाती है। इसीलिए तो हमें अधिक वेतन मिलता है। अब हम अपनी मूल चर्चा पर लौट आते हैं कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि हमने आज चर्चा का विषय कर लिया ज्ञान, स्वभाव और व्यवहार। व्यवहार का अभिप्राय है कि आपका हमारा जो एक दिनचर्या है या आपका हमारा जो एक जीवन में जो एक प्रतिदिन की एक जो गतिविधियां हैं या कैसे कैसे आपका हमारा जीवन एक दिशा पकड़ता है, ये निर्भर करता है कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान किस स्तर का है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी ना कि ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। पिछले कुछ दिन पहले देखिए, कुछ उद्योगपतियों द्वारा भी ऐसी खबरें आई कि उन्होंने अपना कमाए गए धन का एक बहुत बड़ा अनुपात परोपकार के कार्यों के लिए रख दिया। तो ये कब ऐसी स्थितियां बनती है? जब उसके ज्ञान के स्तर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब मनुष्य का रजोगुण अधिक प्रधान होता है, तो फिर उसको धन कमाने की एक अंदर से प्रेरणा मिलती है। वो अपने व्यवसाय को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाता है, यानी कि वो दिन रात अपने व्यवसाय को बड़ा करने में ही लगा रहता है। यानी कि दूसरे अर्थों में वो धन कमाने में ही अपने जीवन का एक सदुपयोग कहो या दुरुपयोग कहो। देखिए, ये तो बाद में समझ आती है कि हमने अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया हम अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं और सत्वगुण का संग करते करते हम विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने का यदि हम लक्ष्य बनाते हैं, तो ये तो आपके हमारे मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग है। यानी कि हम मिले हुए जीवन का एक अवसर का हम लाभ उठाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन साधना करने के लिए मिला है और साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब उससे पूर्व आपके हमारे जीवन में
पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। पुण्य कर्मों की एक प्रधानता रहती है। देखिए, रजोगुण में रहकर एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सत्वगुण में रहकर एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, और सत्वगुण के बाद की जब स्थिति बनती है वो निष्काम भाव से कर्म करने की होती है। निष्काम भाव से कर्म होने से ही आपके हमारी एक साधना आरंभ होती है। तो ये सभी निर्भर करता है कि कैसे कैसे आपके हमारे ज्ञान की स्थिति है। एक साधारण मनुष्य जब विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, यानी कि अनीतिगत कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि वो निषेध कर्मों को करता है, पाप कर्मों को करता है, तो ये अज्ञानतावश है। क्योंकि जब जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो उसका तो हमें भविष्य में दुख रूपी फल मिलना निश्चित है। देखिए, जब हम यातायात में जब किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वहां भी तो आपके हमारे चालान कटते हैं। उस चालान पर हमें कुछ धनराशि देनी होती है, या विभिन्न प्रकार के और उन अपराधों का हमें भुगतान करना होता है। उसी तरह परमात्मा ने भी तो देखिए शास्त्रों में विधि विधान निषेध द्वारा आप सभी भाई बहनों को, हम सभी मनुष्यों को कुछ समझाया गया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में कौन कौन से कर्म करने चाहिए, किन किन कर्मों से बचना चाहिए। यानी कि विधि विधान द्वारा हमें पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, और निषेध कर्म द्वारा एक अवगत कराते हुए उन पाप कर्मों से बचने की सलाह दी गई। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की न्यूनता के कारण, यानी कि जिन मनुष्य का सत्वगुण अभी न्यून स्थिति में होता है, अज्ञानता में जी रहे होते हैं, उनके जीवन में केवल विषय भोग ही अधिक सर्वोपरि माने जाते हैं, और उसके लिए फिर वो आवश्यक कार्य भी नहीं करते, और अन्य मनुष्यों के साथ विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करते हुए अन्य मनुष्यों के हक को कहो या अन्य मनुष्यों के धन को विभिन्न प्रकार से अपराध करते हुए चुराते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसकी अज्ञानता के कारण ही उसके पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बढ़ता जाता है, उसको इसका बोध नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञान का स्तर बहुत ही न्यून स्थिति में है। और ऐसे बार बार पाप करने से उसका देखिए एक स्वभाव बनता जाता है। स्वभाव बनने से उसका व्यवहार दिन भर जो उसकी दिनचर्या है इन सभी तामसी गतिविधियों में लगी रहती है। उसको इस बात का बोध ही नहीं होता, क्योंकि अब उसका एक स्वभाव बढ़ चुका है। एक साधारण सी बात है, देखिए जिन मनुष्यों के जीवन में देखिए तामसी भोजन ही एक दिन रात चलता रहता है, तो तब ऐसी मनुष्यों को ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि ये तामसी भोजन कहो या मांसाहारी भोजन निषेध कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बढ़ता रहता है। अज्ञानतावश ऐसे लोगों को बोध ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों का अब स्वभाव बन चुका है तामसी भोजन लेने का या तामसी गतिविधियां करने का, यानी कि उनकी दिनचर्या को हो या स्वभाव को वो इस कदर बिगड़ चुका होता है। इसी तरह देखिए जो मनुष्य रजोगुण में अधिक रहता है, तो उसका ज्ञान भी देखिए धुंधला होता है। धुंधले ज्ञान में देखिए हमें बहुत अधिक दूरी का नजर नहीं आता, यानी कि हम जो कर्म करते हैं उसका आने वाले समय में कैसा कैसा परिणाम आएंगे, फल मिलेंगे, उसका हमें पूर्ण रूप से सही सही ज्ञान हो नहीं पाता, क्योंकि आपका हमारा जो एक ज्ञान है वो धुंधली स्तर पर है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से ऊपर उठते हुए हमें सत्वगुण की स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा, ताकि हम सत्संग करते करते अपनी सात्विक स्थिति को इतना मजबूत बना लें कि हमें शास्त्रों का ये जो विधि विधान है और निषेध है, इन सभी बातों के प्रति हमें ज्ञान पूर्वक एक संदेश मिले, ताकि आपके हमारे दिनचर्या में एक सात्विकता बनी रहे, आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहे। हम किसी अन्य जीवों के दुखों का कारण नहीं बने। हम प्रकृति में जैसा जैसा आपका हमारा आहार व्यवहार समझाया गया है, हम अपनी दिनचर्या या अपना आहार व्यवहार स्वभाव उसी के अनुसार ही बनाए, ताकि अन्य जीवों के दुख का हम कारण नहीं बने। प्रकृति के नियमों का हम पालन करें, अपने कर्तव्य कर्मों को हम ईमानदारी से निभाएं, ताकि प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, उनका भी जीवन निर्वाह अपने प्रकृति के अनुसार जीवन चलता
इसी तरह समाज में ऐसा भी देखा गया कि लोग नशे का पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। अक्सर देखिए समाज में पिछले 20-25 वर्षों से ये गुटखा तंबाकू खाने का प्रचलन चल गया। इधर उधर खाने के बाद थूकते हुए सड़कों को गंदा करते हुए जाते हैं। तो ये सभी गतिविधियां कहो या आपके हमारी जो एक दिनचर्या है, ये आपके हमारे कर्मों के संतुलन को एक बिगाड़ देती है। यानी कि उसमें पाप कर्मों का कर्माशय ना चाहते हुए भी बढ़ने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, और सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही फिर आपका हमारा जो ज्ञान है वो कारण शरीर में एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में स्थित हो जाता है। जब तक आपका हमारा जो एक आध्यात्मिक ज्ञान है, जब शास्त्रों का जो ज्ञान है वो आपके हमारे कार्य शरीर में एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में, एक स्थिर स्थिति में नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में देखिए फिर आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में या आपके हमारे जीवन में फिर कोई आध्यात्मिक परिवर्तन एक सही दिशा में हो नहीं पाता। देखिए मनुष्य जोनी हम सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है। जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में स्थित होता है, भले ही वो अपने जीवन में जितनी भी भौतिक उन्नति कर ले, लेकिन भौतिक उन्नति तो देखिए बढ़ने के साथ ही शून्य मानी जाती है। और यदि मनुष्य भौतिक उन्नति करते करते तामसी गतिविधियों में लिप्त रहता है, यानी कि निषेध कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में तो वो अपना पाप कर्मों का कर्माशय और अधिक बढ़ा लेता है। देखिए जैसे हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कभी कभी बैंक से हम ऋण लेते हैं ना, तो हमें ऋण भी वापसी करना होता है, उस पर ब्याज भी देना होता है। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए इस तामसी कर्मों द्वारा या निषेध कर्मों द्वारा या पाप कर्मों द्वारा कर्माशय बिगाड़ लेता है, तब ऐसी स्थिति में जैसा जैसा कर्माशय बिगड़ता जाता है वैसे वैसे आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता जाता है। स्वभाव बिगड़ने के साथ साथ ही आपके हमारे जो नए कर्म होते हैं वो भी बिगड़ने लगते हैं। यानी कि ये जो एक कर्मों का जो एक चक्र है, जैसे जैसा आप हमारा ज्ञान होता है फिर वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार या स्वभाव बनते हैं। फिर स्वभाववश आपके हमारे देखिए 80-90% कर्म तो स्वभाववश ही होते हैं। यानी कि उस अच्छे कर्मों को या बुरे कर्मों को हमें करने में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि स्वभाव बढ़ चुका होता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें अपनी सात्विक स्वभाव बनाना चाहिए, अपने स्वभाव को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगाड़ना क्या है कि जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपका हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। बिगड़ने से फिर आपके हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, और कर्माशय बिगड़ने के बाद तो देखिए फिर आपके हमारे जो एक संचित कर्मों का कर्माशय वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी दोबारा मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब जब मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है तब ऐसी स्थिति में तो देखिए संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, और तब उस बढ़े हुए कर्माशय का ही भुगतान करने के लिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, दंड रूप में हैं। फिर नीचे की योनियों में क्रमशः जन्म लेना पड़ता है। फिर नीचे की योनियों में जैसे जैसे उन पाप कर्मों का एक फल भोगा जाता है तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय घटने लगता है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है या तुल्य की स्थिति में आ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। देखिए इस प्रक्रिया में भी लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का भी इंतजार करना पड़ सकता है, और इतने ही जन्म भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक कर्म फल का सिद्धांत है। इसलिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने दिनचर्या को हो या अपना व्यवहार को हो या अपने जीवन में या आपके हमारे कर्मों में तभी सुधार संभव है जब आपके हमारे कार्य शरीर में ज्ञान पूर्वक संस्कार बने होंगे, शुभ संस्कार बने होंगे। और ये भी तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग एक सर्वोपरि स्थिति में होता है, यानी कि सात्विक स्थिति में होता है। यानी कि आपका हमारा ज्ञान एक परिपक्व स्थिति में होता है, और ये तभी संभव हो पाता है जब हम
अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में करते हैं, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तब ऐसी स्थिति में देखिए, मनुष्य का जो पाप कर्मों का कर्माशय है वो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य के विषय भोग ही एक मर्यादा में रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का कोई छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या एक तामसी वृत्तियों में संलग्न ही नहीं होता। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में कम से कम मनुष्य को अपने कर्मों का तो सुधार करना ही चाहिए। और जैसे जैसे आपके हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है, तो फिर आपकी हमारी एक ऐसी स्थिति बनती है, जब सतोगुण अपनी मजबूत स्थिति में होता है, तो फिर मनुष्य की आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है। आध्यात्मिक साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित रहता हुआ निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। निष्काम भाव से कर्म होने से ही फिर आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा मिलती है, धीरे धीरे फिर उसमें एक गति आती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती है जब आपके हमारे जीवन में एक ज्ञान कहो, सत्वगुण कहो, यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण का एक सर्वोत्तम समय माना जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाली वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, उस पर तर्क पूर्वक चिंतन करें और अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी दिनचर्या को एक सात्विक दिशा प्रदान करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत या आपत्ति लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।